वाहे गुरु गुरु नानक साहिब। अगर आप चाहते हैं कि आप कर्म चक्र से बाहर आ जाएं, आपको कर्म ना चलाए प्रभु चलाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक सेठ मंडी से एक गुलाम खरीद कर ले आया। जब घर पहुंचा तो उसने गुलाम को बोला कि जा सामने जो मतीरा पड़ा है, मतीरा कहते हैं तरबूज को, वाटरमेलन को, जा सामने जो मतीरा पड़ा है वो काट के मेरे लिए ले आ। गुलाम उस मतीरे को काट कर सेठ के लिए ले आया। सेठ ने जैसे ही उसको मुंह में डाला, वो इतना कड़वा कि कुनीन से ज़्यादा भी कड़वा, और उसने वो मतीरा जो है उलट दिया, मुंह से निकाल दिया और गुलाम से बोला कि जा वो दूसरा मतीरा जो पड़ा है वो मेरे लिए काट के ले आ। गुलाम दूसरा मतीरा काट के सेठ के लिए ले आया। जब सेठ ने उस मतीरे को खाना शुरू किया तो बहुत ही मीठा था। खाते खाते सेठ के दिमाग में एक मजाक सूझा। सेठ को अपने धन का बहुत घमंड था, वो बहुत बददिमाग था। उसने जो कटा हुआ कड़वा मतीरा था वो गुलाम को बुलाकर उसको दिया और कहा तू सामने बैठ के इसको खा ले। गुलाम ने सेठ से मतीरा लेके उसे धन्यवाद करते हुए सामने जाके बैठ गया और मतीरा खाना शुरू कर दिया। मतीरा खाते खाते जब कुछ देर हो गई तो सेठ ने देखा ये मतीरा खाई जा रहा है, कोई भी शिकायत नहीं की, इसके मुंह पे कोई उफ नहीं, कोई कड़वेपन का चिन्ह भी नहीं है, तो बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा उस गुलाम से कि ये मतीरा कैसा है? तो गुलाम ने कहा मालिक मीठा है। ये सुनते ही सेठ के तन बदन में आग लग गई। उसने सोचा जो गुलाम है ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो वो उठा और पूछा क्या मतीरा मीठा है? उसने कहा हाँ मालिक मतीरा मीठा है। उसने चाबुक ली और गुलाम को मारना शुरू कर दिया और कहा कि तू मेरे साथ मजाक करता है, तेरी इतनी हिम्मत। मारते मारते थोड़ी देर रुक गया और दोबारा पूछा कि बता मतीरा कैसा है? तो गुलाम ने फिर कहा कि मालिक मीठा है। यह सुनकर अब और गुस्सा आ गया सेठ को। वो उसको चाबुकों से बहुत देर तक मारता रहा। मारते मारते सेठ का हाथ थक गया। उसने चाबुक फेंक दी और पूछा अब बता मतीरा कैसा है? गुलाम ने फिर बोला कि मालिक मीठा है। उसने गुलाम से पूछा ये कैसे हो सकता है? जब मैंने मतीरा खाया तो वो मतीरा कड़वा था, वही मतीरा मैंने तुझे खाने के लिए दिया तो मीठा कैसे हो गया? तो गुलाम ने कहा मालिक अगर आप गुस्सा ना करो तो मैं एक बात कहूं? तो सेठ ने कहा हाँ बता। तो गुलाम ने कहा है तो मतीरा कड़वा ही, लेकिन आप मेरे मालिक हो, आपने अपने हाथ से मतीरा दिया इसलिए मेरे लिए ये मीठा है। यह सुनते ही सेठ बहुत द्रवित हो गया और गुलाम को गले लगा लिया और उसको कहा आज से तू गुलाम नहीं, तू मेरे बेटे की तरह है। तो अगर भक्ति भी ऐसे की जाए कि वो मालिक प्रभु जो है अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ भी आपको दे, सुख दे दुख दे, आप शिकायत भी ना करो और ये कहो तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, कि हे प्रभु तू जो भी करता है मुझे मीठा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। प्रभु भक्तों का इम्तिहान लेता है और जब वो दुख सहते हैं और उफ भी नहीं करते, शिकायत भी नहीं करते, ये भी नहीं कहते प्रभु को कि इस दुख को दूर कर दे, ऐसी प्रार्थना भी नहीं करते, बस यही कहते हैं तेरा किया मीठा लागे, तो ऐसे जो भक्ति करता है तो प्रभु उसको कर्मों से बाहर कर देता है और ये कहता है कि अब तुझे कर्म नहीं चलाएगा, अब मैं तुझे चलाऊंगा, और उनकी डोरी अपने हाथ में ले लेता है।
तो अगर आप भी कर्म चक्र से बाहर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि कर्म आपको ना चलाएं, बल्कि प्रभु आपकी डोरी पकड़ ले और प्रभु आपको चलाए, तो आपको भक्ति ऐसे ही करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रभु के दरबार तक पहुंचना है तो उसकी रजा में आपको हमेशा राजी रहना पड़ेगा। यही एक तरीका है कर्म चक्र से बाहर होने का और प्रभु के दरबार में पहुंचने का। वाहे गुरु, गुरु नानक साहिब।